कर बेटा, कसम से बदल दूंगी। चुप कर बेटा, कसम से बदल दूंगी। भाभी बच्चा क्या बदलने को बोल रहा है? बाप बदलने को बोल रहा है। देखने में तो केवल जाए एक रील ही हैगी, लेकिन जिनके संगे जो रियल में हो रहा हो उनके ऊपर का भी तरह हुज्जे वे काय मर गए। आओ तनक तुम्हें ठेठ बुंदेली में समझा देवे। अतुल सुभाष, 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 अतुल 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 सुभाष। हाँ तो क्या है अतुल सुभाष के केस में काय मर गए अतुल सुभाष। देखो अतुल सुभाष के केस में भी अतुल की बीवी अपने बच्चन के बाप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही, और अतुल बेचारो इतना परेशान होगा अपनी बीवी के माए कि भाई अपनी बीवी से बचने के लाने सीधो मरबे को रास्ता चुनने आओ। देखो अतुल के मरबे के मुख्य 3 कारण है। पहलो तो बाकी बीवी, दूसरो जो अंदरा कानून, और तीसरो जो समाज। इन सब के से दबके बा बेचारे ने अपने प्राण दे दे। हमारे बिहार का बेटा अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ तो जानवे कर? नहीं। सोशल मीडिया तो चलाती हूँ। हमारे बिहार का, अरे भाई बेटों के साथ जो होता है उसमें लड़कियां नहीं बोलेंगे तो फिर लड़के भी आपके लिए नहीं बोलेंगे। अच्छा, अतुल सुभाष के बारे में जानती हैं? नहीं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके साथ बहुत बुरा होगा। पटना विमेंस की लड़कियां भाग क्यों रही हैं भाई? भगवान ना करे अगर जो केस को बिटिया के साथ में भाव हो तो बिटिया लड़का भी उसके साथ खड़े हो जाती। लेकिन आज अतुल सुभाष के संगे कोई खड़ो नहीं दिखा रहा हो। देखो हमें दिक्कत इस बात से नहीं है कि बच्चन के बाप बदले जा रहे, लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि नए बापन से बच्चन के खर्चा काहे नहीं उठाए जा रहे। तो आपने जब वीडियो तो देखिए ही हुज्जे। प्रियंका जी, आप क्या लगते हो इनकी? फ्रेंड है। अच्छा, बहुत भरोसा है आपको इन पे? हाँ जी। क्या पढ़ाई करी? ज्यादा नहीं, मैं 12th तक की पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। और ऐसा सिक्योर जिससे मैं हो गया एज हस्बैंड। हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और मेरा 15 साल का बेटा भी है। तो कहाँ है आपके पति? नागपुर में, महाराष्ट्र में ही है, नागपुर में रहता है। आई एम टेलिंग इट फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, यू नो मेल ईगो बड़ा फ्रेजाइल होता है ना। तो हमारी गांड जलती है इवन इफ अ गाय सीज अ गर्लफ्रेंड और टॉक्स टू हर। तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इज योर हस्बैंड वेरी कूल? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको। ये कट रहा है भाई। तो जब वीडियो में तुम्हें जो मोड़ी दिखा रही जय आया अतुल की भी इन दो इंजन की शादी 2019 में शादी.com से हुई थी, लेकिन अब जे अपने फ्रेंड के साथ रहे वो चाहते। देखो मोड़ी के बाप खोतो कैंसर, तो जाके मैं मोड़ी को बाप तो ब्याह करा के 2 महीना बाद मर गो। लेकिन बिन्नू खोरा ने अब अपने फ्रेंड के संगे। लेकिन अतुल पर गए AI इंजीनियर, अच्छी सैलरी और जो तो तुम देखा ही रहे, लगा ही रहो जैसे कबाड़ो भी न थोवे। अरे गलती तुम्हारी नहीं है, हमें भी लग रहा। बात तो सही है। लेकिन इन 2 ही जनन ने अपनो ATM अतुल बेचारे को मना रखो, और बाकी ऊपर 9 से भी ज्यादा केस लगा रखे। बच्चे के भरण पोषण के लाने 80,000 रुपया, और बीवी के भरण पोषण के लाने 1 लाख रुपया अतुल को अपनी सैलरी में से देने आती। हमें तो जा समझ में नहीं आ रही जब बीवी बच्चन को भरण पोषण करा रहे थे या फरारी की किस्तें चुकवा रहे थे। देखो आगे हमारी सलाह सुनने से पहले तुम हमारे मन की जा रील देख लो। मेरा तुम्हारे फ्रेंड कृष्णा के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। शादी के बाद घर और गाड़ी मेरी, और तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स और जॉइंट अकाउंट में जितना भी पैसा ना सब मेरा। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं। नहीं? क्यों? तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? एयर बैग। मतलब? अगर तुम्हारी मानसिकता भी इस प्रकार की हैगी तो तुम गलत हो, लेकिन कानून के अनुसार। और अगर आपने अपनी पत्नी के खिलाफ केस कर दो या आपने फ्रस्ट्रेशन में अपनी जान दे दी तो इसमें भी आप ही गुनहगार हो इस अंधे कानून के अनुसार। देखो जब कोर्ट में अतुल की बीवी बच्चन के लाने भरण पोषण की बात करी गई और 2 लाख रुपया एक फिक्स राशि दी गई कि हर मंथ तुम्हें 2 लाख रुपया देने आए, तब अतुल ने महिला जज के सामने एक बात कही, हे जज साहिबा, अगर मैं मर गया तो इनको जी पैसा को दे। तो जज हंसते हंसते बोली, तुम मर जाओ तो तुम्हारे बाप को देने आए। देखो हर जज ऐसा नहीं कराता है, लेकिन कछु जगह जा बात बिल्कुल गलत है। और भी महिला जज मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी तो सब जने कह दी थी, लेकिन पहले तुम मर के तो बताओ जब तुम्हें समझ में आए। यहाँ तक कि कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि इस केस के सिलसिले में महिला जज ने
5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड भी की थी अतुल सुभाष से, जिसका उन्होंने केस भी किया है उस महिला जज के खिलाफ। और देखो, अतुल सुभाष ही नहीं है अकेले। 2022 के अंदर शादी के फेक केसन की वजह से 4237 आदमियों ने अपनी आत्महत्या करी थी। अब आप बताओ, उनने केस नहीं लड़ो हुज्जे, उनने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे होंगे। अतुल सुभाष ने 120 चक्कर लगाए होंगे 2 साल के अंदर। तो आप लोग बताओ, का उन 4237 आदमियों ने कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटाए होंगे? अरे कानून के चौखट पे जात जात आदमी की चप्पल पे जात, लेकिन केस कभी खत्म नहीं होता है। यही सब बातें सोच के अतुल मर गए और बे भी मर गए। काय कहते होने तो महिला नहीं की जीत है। 4 लाख रुपए डाले, तो अभी तक आप सोच सकते हो 9 4 13 14 16 लाख रुपए 17 अप्रैल 2021 तक मैंने दिए हैं। उसके बाद इनका कहना है कि हमें पहले 15 लाख मांग रहे थे, है ना, उसमें से 13 लाख दे दिए, है ना। अब इनका डिमांड अचानक से हो गया अप्रैल में कि हमें 50 लाख रुपए और चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि माल के लिए नहीं चाहिए। अब चूंकि ये तबेले के पीछे के घर में रहते थे, है ना, तो इनके बेटे को शर्म आती थी, मेरे ब्रदर इन लॉ को शर्म आती थी, अनुराग सिंघानिया को और पीयूष सिंघानिया। साहब, सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप एक कमाने वाले लड़के हो और इस बात का फायदा इस देश की कुछ महिलाएं उठाती हैं, सब नहीं, कुछ, क्योंकि जीत तो उन्हीं की ही होनी है। ऐसे इस देश में मर्दों के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। और हमने ऐसी काय से अगर आपके पास में 1000 सबूत भी हुए और एक महिला बीच बाजार में खड़े होके एक बयान दे देवे, तो दुनिया लात मार दे आपके 1000 सबूतन में। जे न्यायमूर्तियों ने ऐसे न्याय बनाए हैं कि ये न्यायालय भी आपके 1000 सबूतन में लात मार दे और उस महिला के एक बयान को अदालत स्वीकार कर लेगी। और हमारा अनुरोध है इस देश की महान न्यायमूर्तियों से कि कृपा करके कछु ऐसे कानून भी बनाओ जिससे इन मर्दन को शोषण ना कर पाए। जे कुछ महिलाएं इस देश में मर्द और औरत दोनों बराबरी के हकदार हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में औरत को जितने कानून प्राप्त हैं उतने मर्द को नहीं है। हर प्रकार से न्यायालय में मर्दों का शोषण होता है। देखिए, अतुल सुभाष तो अपनी पूरी बात एक 90 मिनट की वीडियो में कह गए, लेकिन शायद और कोई जो 4332 आदमी जे कहूँ इनने नहीं कह जाए। और आज मुझे ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ महिला और पुरुष के लिए एक समान कानून नहीं है। देखो, हम जा नहीं कह रहे कि बीवी बच्चन के लाने भरण पोषण को पैसा ना दो जाए, लेकिन उन महिलाएं को दो जाए जो महिलाएं सेल्फ डिपेंड नहीं है, जो कछु नहीं कराता है। अतुल सुभाष की बीवी जैसी बीवियन को भरण पोषण के लाने पैसा ना दो जाए और इतना भी पैसा ना दो जाए जितने में फरारी की किस्तें नहीं जाती। अब कछु सवाल हमारे आप लोगों से हैं। देखो, अतुल सुभाष अपनी 90 मिनट की वीडियो में कह गए थे कि अगर हमें न्याय नहीं मिले तो हमारी अस्थियां को कोर्ट के बगल में नाले में बहा दीजिए। अगर आप लोगों ने अतुल सुभाष की 90 मिनट की वीडियो नहीं देखी तो आप देखो, उस वीडियो का टाइटल है वो दिस ATM क्लोज्ड परमानेंटली। उसको मतलब है कि आज से जो तुम्हारा ATM बिल्कुल बंद होगा। काय से उनकी बीवी उन्हें एक ATM की तरह यूज करती, जब तक पैसा की जरूरत रही दो नहीं, हम तुम्हारे ऊपर केस लगा रहे। अब हमारे जो आपसे सवाल है तना गौर से सुनिए। तो हमारा आपसे पहला सवाल है, ऐसी महिलाओं के साथ में क्या किया जाना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल है, क्या अपने देश की न्याय व्यवस्था पुरुषों के लिए ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है कि अतुल खुद मरा या उसे मरवाया गया। और हमारा चौथा सवाल है आपसे कि अगर इस देश में महिला और पुरुष बराबरी के हैं तो इन दो जनों को बराबरी के न्याय अधिकार भी दो। आखिर काय एक पुरुष के 1000 सबूत एक महिला के एक बयान से ठुकरा दे जाते। हम मान रहे कि पिछले विगत वर्षों में महिलाओं के साथ में अन्याय हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब बराबरी पर हैं तो बराबरी के न्याय अधिकार भी दो।
देखो बाकी इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करियो ताकि ऐसे और अतुल सुभाष ना मारी जाए। बाकी आपकी जो राय है कमेंट में लिख दियो। धन्यवाद।